हेलो फ्रेंड्स, वीवे की क्लास में आपका स्वागत है। आज जैसे कि मैंने बोला था आपको, हम वेरिएबल्स करेंगे। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल दो प्रकार के होते हैं। एक आपका न्यूमेरिक होता है जो कि नंबर्स के लिए होता है। एक स्ट्रिंग होता है जो कि आपका होता है अल्फ़ाबेट्स के लिए, जिसमें आप राइट करते हैं ABCD ये सब होता है। ठीक है। अब देखिए, जैसे अल्फ़ाबेट्स में क्या होता है, एक होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग फंक्शन होता है। इसके अंदर वैल्यूज़ जो होती हैं ना, वो कितनी होती हैं, वन वन से लेकर 65,400 कैरेक्टर्स इसमें आ सकते हैं। ठीक है। यानी कोई आप नाम लिख रहे हो, एड्रेस लिख रहे हो, तो इतना है इसमें कैरेक्टर आ सकते हैं। ठीक है। अब दूसरी चीज़, लेंथ भी होती है। वेरिएबल लेंथ 0 to 2 बिलियन कैरेक्टर वूलियन होता है। वूलियन होता है मतलब ट्रू और फॉल्स देता है ये हमारा। ठीक है, कि ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। डेट डेट में हमारा आ जाता है कि जो वो डेट शो कर देगा उसको। ठीक है। ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट शो कर देगा। ठीक है। वेरिएंट, जो वेरिएंट होता है वो न्यूमेरिक में भी होता है, टेक्स्ट में भी होता है। यानी कि अगर हमें पता नहीं इस फील्ड में टेक्स्ट भी आ सकता है और न्यूमेरिक भी आ सकता है, तो उसके लिए हम वेरिएंट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं सामने वाला जो यूज़र है वो क्या डालेगा, उसमें टेक्स्ट डालेगा, नंबर डालेगा क्या, तो वहाँ पर हम वेरिएंट लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे होते हैं अल्फ़ाबेट के लिए। नंबर्स के लिए आ जाता है आपका बाइट, जिसकी रेंज होती है 0 to 255, यानी 255 जो रोज़ है वहाँ तक चलेगा। 256 जैसी आएगा तो नहीं चलेगा। अगर आपका डेटा 255 से आ गया तो वो काम नहीं करेगा, उसमें वो एरर दे देगा। क्या एरर दे देगा वो हम अभी देखेंगे। ठीक है। दूसरा है आपका इंटीजर। इंटीजर आपका -32,768 से लेकर 32,767 तक चलेगा। ठीक है। जो ऐसे नीचे रोज़ में जाएगा। अगर आपकी वैल्यू 32,767 से आ गया तो ये काम नहीं करेगा। इसको भी हम देखेंगे कैसे। उसके बाद है लॉन्ग। लॉन्ग में आपका ये कितना है, ये करोड़ों में आ गया, माइनस से लेकर प्लस तक। तो ये उस वैल्यूज़ के लिए होता है जो हमारा डेटा लाखों में या करोड़ों में होता है, उसके लिए होता है। ठीक है। तीसरा, चौथा है आपका सिंगल। सिंगल्स में क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ क्या आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। डबल्स में हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए, यानी कि जो आपके होते हैं ना डेसिमल्स टाइप, उसके लिए होता है। और करेंसी, हमारी करेंसी शो कर देता है। डेसिमल के लिए ये अलग से है आपका, जो डेसिमल शो करेगा। अब हम पहले देख लेते हैं बाइट और इंटीजर। जो मैं बता रहा हूँ आपको 0 to 255 तक काम करता है, उसके बाद नहीं काम करेगा, तो उसका क्या यूज़ होता है, कैसे होता है। ठीक है। और इंटीजर की जगह अगर हमने स्ट्रिंग लगा दिया तो क्या होगा, स्ट्रिंग की जगह इंटीजर लगा दिया तो क्या होगा, हमें ये देखना पड़ेगा पहले। ठीक है। चलिए, ये मैंने नई शीट ली। ठीक है। वही गए हम अपना कोडिंग विंडो में, इंसर्ट करा एक मॉड्यूल, यहाँ पे किया सब वेरिएबल। ठीक है। ये हो गया, ये हो गया हमारा। अब यहाँ मेरे को क्या करना है, वेरिएबल डिफाइन करना है। तो मैंने करा सपोज डिम एज बाइट था हमारा। ठीक है, बाइट हो गया। अब वही लूप लगाते हैं, 4i इक्वल टू 1 to 255 लगा देता हूँ मैं। ठीक है, या 256 कर देता हूँ, 256 तक चलेगा। यहाँ कर देता हूँ मैं नेक्स्ट आई। ठीक है। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ये आप पहली वीडियो से देख सकते हो, उसमें मैंने डिफाइन किया कि क्यों करते हैं, क्या लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ मैंने लिख दिया सेल्स सब वेरिएबल डिम, यहाँ पे आई लिखना भूल गया मैं। ठीक है। डिम आई एस बाइट हो गया ना, आई की वैल्यू है ये। ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं मैं सेल्स रो आई रख देता हूँ। ठीक है। कॉलम 1 रख देता हूँ, डॉट वैल्यू इक्वल टू आई। ठीक है। ये हमारा छोटा सा कोड है। अब मैंने इसको क्या बोला भाई, मैंने बोला कि ये जो लूप है हमारा 4i, यहाँ से यहाँ तक 4i जो है कब तक चले, 1 नंबर से लेकर 256 नंबर तक चले। ठीक है। और क्या करे, ये सेल्स I1, यानी कि ये A1 A2 इसमें नंबर्स देता रहे 1 2 3 4। ठीक है। अब देखिए, मैं 2 3 करके दिखाता हूँ आपको पहले। ये देखिए क्या दे दिया इसने, डिबग। क्यों, रन टाइम एरर 6 ओवरफ्लो। ओवरफ्लो मतलब भाई जिसकी जितनी इसकी लिमिट थी ना, उससे ऊपर डाल दिया आपने डेटा इसमें। ठीक है, इसलिए इसने एरर दे दिया। अब देखो बताया भी है इसने, यहाँ पे एरर है। इसको क्या करेंगे, ये रीसेट करेंगे और यहाँ 256 की जगह डाल देंगे 250। सेव करो। अब देखिए, अब ये प्रिंट करा रहा है। ठीक है, ये कर रहा है ना, अब प्रिंट देखिए। थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपको।
देखिए यहाँ पे नज़र रखिए यहाँ पर, ठीक है। ये देखिए कर रहा है प्रिंट। अब मैं इसको ये जो ग्रीन है कंटिन्यू F5 करके भी कर सकते हो या इस पर क्लिक करके भी पूरा कोड एक बार में रन कर सकते हो। मैंने इस पर क्लिक कर दिया, देखिए वन टाइम सारा हो गया और डन हो गया। अब नीचे तो जाके देखूंगा, देखो 250 तक कर दिया इसने प्रिंट, एक से लेकर। इसको सिलेक्ट करोगे तब भी ये 250 दिखाएगा यहाँ पर, देखिए ठीक है। ये हो गया हमारा। अब 255 पे क्यों इसने एरर दिया, क्योंकि देखिए हमने यहाँ पे क्या सीखा था, बाइट की जो है रेंज ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, 255 तक है। अगर वो या उससे ज़्यादा करोगे तो वो एरर दे देगा ना कि भाई इससे ज़्यादा तो मैं लूँगा ही नहीं, तो ओवरफ्लो कर दिया आपने। तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, मैं 255 से ज़्यादा चाहिए तो हमें इंटीजर लेना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कितनी वैल्यू है, 32767, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको, इसको पहले मैंने डिलीट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ कर देता हूँ डिम IS बाइट की जगह कर देता हूँ इंटीजर, ठीक है। और 255 की जगह कर देता हूँ 300, ठीक है। अब देखिए, अब मैं जैसे इस पर रन करूँगा, रन कर दिया इसने, कोई एरर नहीं दिया, देखो 300 तक कर दिया इसने। अगर मैं यहाँ 300 की कर देता हूँ 4000, ठीक है, तो 4000 हो जाएगा, देखिए हो गया 4000। लेकिन अब अगर मैं यहाँ रख कर देता हूँ 33,000, ठीक है। और इसकी इंटीजर की वैल्यू कितनी है, 32767, क्या ये चलेगा, देखते हैं क्या दिया उसने, ओवरफ्लो, ठीक है। सेम वही, क्योंकि इसकी जो रेंज है ना वो 32,000 तक है। अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, उसके बाद क्या है लॉन्ग। अगर मैं यहाँ लॉन्ग कर दूंगा ना तो ये कोई एरर नहीं देगा। देखो इसको मैंने पहले करा रीसेट, इंटीजर की जगह मैं कर देता हूँ लॉन्ग, ठीक है। अब देखिए 33,000 की जगह मैं कर देता हूँ 50,000, ठीक है। अब देखिए अब ये चल रहा है, हो गया फिनिश, ठीक है। अब देखिए आ गया 50,000, कोई एरर नहीं दिया। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1,00,000, 2 अरब, 2 अरब 14,74,83,648। इतना तो हमारा डेटा आता ही नहीं है एक्सेल में। एक्सेल की लास्ट रेंज क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, कितनी है, 325, 10,48,576 ही है सिर्फ। तो ये हमारा लॉन्ग से आगे जाएगा ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम अपने वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं कि जैसे सपोज़ मुझे पता है कि 10, 20, 30 कॉलम है, 50, 100 कॉलम है या रोज़ हैं जहाँ मेरा डेटा है, तो हम बाइट ले सकते हैं। क्यों, इससे क्या है स्पेस कम, स्टोरेज कम लेता है। 1 बाइट ही लिया, इंटीजर ने 2 बाइट लिया, लॉन्ग ने 4 लिया, फिर डबल ने 8 लिया, करेंसी ने 8 लिया, डेसिमल ने 12 बाइट्स लिया। इससे क्या होता है हमारा स्पेस लेता है और ये स्लो हो जाता है हमारा जो है ना मैक्रो, टाइम टेकिंग हो जाता है फिर ये इसमें। तो इस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा कितना डेटा है, उस हिसाब से हम वेरिएबल टाइप्स लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा 20 लाइन का कोड है और उसमें हमने लगा दिया डबल या लॉन्ग, तो वो नहीं करना हमें। तो बाइट तो हम लेते नहीं हैं, तो इंटीजर ही लेते हैं, इंटीजर लेते हैं या फिर लेते हैं हम आपका स्ट्रिंग, क्योंकि इससे ज़्यादा कैरेक्टर होते ही नहीं है, ठीक है। वोलियन हमारा ट्रू फॉल्स के लिए वो प्रोजेक्ट्स में यूज़ होता है, डेट ऑब्जेक्ट वो भी, और वेरिएंट भी हम बहुत रेयर केस में लेते हैं, वरना लेते नहीं, क्योंकि देखिए 16 बाइट्स लेता है ये, और ये लेंथ प्लस 22 बाइट्स, ठीक है, टेक्स्ट में। तो ये भी हम बहुत कम लेते हैं। तो स्ट्रिंग या इंटीजर ही लेते हैं या लॉन्ग लेते हैं, बस यही चलता है हमारा, ठीक है। ये तो होगी एक चीज़, ठीक है, कि अगर हमने ओवरफ्लो एरर कैसे आता है वीवीओ में अगर हम कोडिंग कर रहे हैं तो, और उसका सॉल्यूशन क्या है। और दूसरी चीज़ होती है टाइप मिसमैच की। टाइप मिसमैच कैसे होगा, देखिए अब मैंने लिखा डिम आई एज स्ट्रिंग, ठीक है, मैंने क्या लिखा डिम आई एज स्ट्रिंग। अब या मैं इसको कर देता हूँ, हाँ स्ट्रिंग कर दिया, डिम आई एज स्ट्रिंग, और फॉर आई इजक्वल टू 1 2 कर दिया मैंने 10, ठीक है। अब मैंने लिखा सेल्स I1 डॉट वैल्यू इक्वल टू आई, और यहाँ लिख दिया नेक्स्ट आई, ठीक है। अब मैं कहता हूँ रन, देखो क्या दिया इसने एरर, कंपाइलर टाइप मिसमैच। टाइप मिसमैच क्यों आया आपको समझना चाहिए और ये देखना पड़ेगा कि एरर आ रहे हैं तो किस टाइप के आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक है। और ये याद भी रखना है आपको कि ये टाइप एरर आ रहा है तो कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। ये इसलिए आया, देखिए स्ट्रिंग किस लिए होता है, स्ट्रिंग्स होता है न्यूमेरिक के लिए,
स्ट्रिंग होता है आपका अल्फ़ाबेट्स के लिए और इंटीजर होता है नंबर्स के लिए। और हम यहाँ पर प्रिंट क्या करा रहे हैं, प्रिंट करा रहे हैं 1 to 10, यानी कि नंबर है ये नंबर प्रिंट करा रहे हैं। तो वेरिएबल तो नंबर वाला होना चाहिए ना, जो कि हमारा होता है इंटीजर। अभी दोबारा देखते हैं, ये देखिए सेम एरर टाइप में इसमें आप देखिए, इसको मैंने रीसेट किया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ एज इंटीजर, ठीक है। अब हम क्या करा रहे हैं, फॉर आई 1 to 10 नंबर प्रिंट करा रहे हैं ना, नंबर करा रहे हैं 1 2 3 4 10, ठीक है। अब ये एरर नहीं देगा, देखिए 1 to 10 क्यों, क्योंकि इंटीजर है और नंबर ही हम प्रिंट करा रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें वेरिएबल क्या हमने डिफ़ाइन किया है और नीचे यूज़ किया किस चीज़ में कर रहे हैं हम। ऊपर अगर आपने वेरिएबल अल्फ़ाबेट का दे दिया और नीचे नंबर कर रहे हैं तो वो एरर देगा, ठीक है। तो आज हमने सीखा है वेरिएबल कितने तरह के होते हैं और टाइप मिसमैच एरर क्यों आता है और ओवरफ्लो एरर क्यों आता है और कैसे इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेस्टेड लूप लगाना। नेस्टेड लूप क्या होते हैं, यानी कि दो लूप एक साथ चलाना। जैसे कि एक ये चल रहा है, इसी के अंदर एक और लूप चलाएंगे हम, ठीक है। वो क्यों चलाएंगे, क्या होगा, उसका यूज़ आगे भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले सीखना पड़ेगा कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप कैसे चलाएंगे। उसके बाद हम रेंजेस पे आएंगे और उसके बाद हम सीट्स पे जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही आगे चलेंगे। थैंक यू।